क्या आपको डॉक्टर ने बोल दिया है कि आपको शुगर की बीमारी है, आपका शुगर बढ़ रहा है, आपको ज़िंदगी भर दवा खानी पड़ेगी? जी नहीं, यह पूरी तरीके से असत्य बात है। क्या शुगर एक बीमारी है? आइए इसे थोड़ा साइंस के माध्यम से समझते हैं। जैसे ही रक्त में कीचड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कीचड़ से मतलब कोलेस्ट्रॉल। जी हाँ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो इंसुलिन जाना जो चाहता है वह नहीं जा पाता। इंसुलिन की जाने की जगह कम हो जाती है, या फिर ये बताएं कि छोटी हो जाती है। इंसुलिन नहीं जा पाएगा या स्पीड से नहीं जा पाएगा, स्लो जाएगा। स्लो जाने के कारण क्या होना, या फिर आपका रक्त गाढ़ा हो चुका है, इंसुलिन वहीं बैठ जाएगा और ग्लूकोज भी उसके ऊपर वहीं बैठ जाएगा। जब भी चेक कराओगे, चेक कराने के लिए आप जाते ही हैं, इंसुलिन बैठा हुआ है वहीं पर ही, ब्लड शुगर को बढ़ा हुआ ही दर्ज करवाएगा। यह एक साइंस है जो इसके माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से हमारा जो ब्लड शुगर का चीनी से कोई संबंध नहीं है, यानी कि कुल मिलाकर बेवकूफ़ बनाया जाता है। आपका चीनी से कोई संबंध नहीं है, शुगर का, कोलेस्ट्रॉल की मेन समस्या है। कोलेस्ट्रॉल को कम ज़्यादा किया जा सकता है, परंतु शुगर का क्या? शुगर का खेल इंसुलिन से चल रहा है, जबकि कम करना है कोलेस्ट्रॉल को। अब सीधी भाषा में हम आपको समझा देते हैं। जो आप हार्ट का इलाज लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल का इलाज लेते हैं, वही इलाज आपको शुगर का लेना है। इंसुलिन कम ज़्यादा करने पर ध्यान नहीं देना है, रक्त का प्रवाह पे ध्यान देना है। रक्त को गाढ़ापन जो अपन ख़त्म करते हैं उस पर ध्यान देना है, तो ऑटोमेटिक आपका शुगर कंट्रोल हो जाएगा। और आयुर्वेद के अनुसार चलते हैं तो आपका 3 महीने में ही आपको अच्छा से अच्छा रिजल्ट निकल कर सामने आ जाएगा, चाहे आपका शुगर लेवल कितना ही बड़ा हुआ हो। अब सिंपल सी बात आती है, आपको क्या करना है। अब आ जाते हैं हम, हमें क्या ट्रीटमेंट लेने हैं जो हमारे रसोई से, किचन से ही हम ले सकते हैं। शुगर का जो इलाज है काफ़ी आसान है, आसान तरीके से हम हमारा शुगर कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए आता है मेथी दाना, इसके बाद आती है अर्जुन की छाल। साथ ही एक और चीज़ इसमें ऐड करना चाहेंगे, आंवला। यह सभी प्राकृतिक गुणों से भरपूर हैं। इन सभी में कोलेस्ट्रॉल को बिल्कुल कम करने की ताकत है। कोलेस्ट्रॉल लेवल कम कर देंगे। इंसुलिन पर ले जाकर डॉक्टर द्वारा ध्यान भटकाया जाता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को ही कम करना है। अब आप इसमें से पूछेंगे तीनों में से सबसे बेस्ट क्या है? तीनों ही बेस्ट है। आप 3 दिन आंवला लीजिए, 3 दिन आपको अर्जुन की छाल लेनी है, 3 दिन आपको मेथी दाना लेना है। 3 3 दिन का प्रयोग करना है। पहले दिन हमने मेथी दाना लिया, रात को इसको गला दिया 1 गिलास पानी में। हमें पानी को गर्म करके पीना है, साथ ही जो मेथी दाना है उसे भी चबा चबा कर खा लेना है। यह पहला प्रयोग हो गया। साथ ही कच्चा आंवला का हम जूस बना सकते हैं हमारे घर में ही, तो उसे भी कच्चे आंवले को ही खा लेना है। अर्जुन की छाल का क्वाथ आजकल मार्केट में मिल जाता है। अच्छी सी कंपनी का क्वाथ आप देख लीजिए, आपके हिसाब से क्वाथ लाकर उसे 2 गिलास पानी में 1 चम्मच डालकर उबलने दें। सुबह के टाइम पर हमें ये करना है। फिर वह 1 कप रह जाए जब उसे छान कर पी लीजिए। यह प्रयोग अत्यंत लाभदायक होने वाले हैं। चाहे आप अर्जुन की छाल का ही प्रयोग करते रहें, यही आपके लिए रामबाण इलाज साबित होगा। अब आपको घी बदल देना है, यानी कि शुद्ध गाय का घी ही प्रयोग में लेना है। साथ ही तेल
को भी बदल देना है। और इसके अलावा हम आपको नमक भी सजेस्ट करेंगे कि नमक भी बदलाव करें। हमने 3-3 दिन के आपको 3 चीज़ें ऐसी बताई थी जो रामबाण इलाज है। उसके अलावा आप और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? जामुन की गुठली। जी हाँ साथियों, सूखी हुई जामुन की गुठली का पाउडर मार्केट में मिल जाता है। नहीं मिलता है तो जामुन आप खरीद सकते हैं, उनकी गुठलियाँ निकाल लें, सुखाएं और पाउडर बना लें। साथ ही करेले के बीज का भी पाउडर बनाना पड़ेगा, या फिर करेले को सुखा लें और उसे पाउडर के शेप में आप जैसे ही मिक्सर में डालेंगे तो वो सूखने के बाद पाउडर की तरह बन जाएगा। नीम की निमोली का भी पाउडर मिलता है। इन तीनों को मिक्स कर लें, यानी कि आप ऐसा कीजिए कि 50-50 ग्राम तीनों को मिक्स कर लीजिए और 1 चम्मच डेली गर्म पानी के साथ आपको लेना है। इसके बाद 100% गारंटेड आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। यह इलाज आपको 3 महीने तक लेना है, नॉन स्टॉप चलने देना है। 3 महीने बाद एक ब्रेक देना है 15 दिन का, और फिर 3 महीने के लिए ले सकते हैं। यह जानकारी कैसी लगी आप कमेंट्स ज़रूर करें, और आपको जो भी समस्याएं हैं आप कमेंट्स कर सकते हैं, उस पर हम वीडियो ज़रूर बनाकर आपको देंगे और 100% इलाज आपका होगा, यह आप भरोसा कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।